नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी दुर्लभ एकादशी भी होती है जो लगभग 3 साल में केवल एक बार आती है, जिसे कहा जाता है पद्मिनी एकादशी। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि और मनचाहा फल मिलने लगता है। लेकिन आखिर यह एकादशी इतनी दुर्लभ क्यों है? इसका संबंध पुरुषोत्तम मास से कैसे जुड़ा है? इस व्रत की कथा क्या है और इस दिन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम पद्मिनी एकादशी का पूरा रहस्य विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा विशेष उपाय जिसे पद्मिनी एकादशी की रात करने से भगवान विष्णु की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पद्मिनी एकादशी क्या है। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी सामान्य एकादशी की तरह हर साल नहीं आती। यह केवल अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। पुरुषोत्तम मास लगभग 32 महीने बाद आता है, इसलिए पद्मिनी एकादशी भी बहुत दुर्लभ मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सभी एकादशियों में पद्मिनी एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्मिनी शब्द का अर्थ होता है कमल के समान पवित्र और दिव्य। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता, दुख और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। अब हम आपको पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा भी बताते हैं। प्राचीन समय में एक राजा थे, कर्तवीर। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा रानी एक बात से बहुत दुखी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई यज्ञ किए, दान किए, तपस्या की, लेकिन फिर भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। वर्षों तक कठिन तप करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। तभी वहां एक महान तपस्वी देवी प्रकट हुई। उन्होंने रानी से कहा, यदि तुम पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करोगी तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। रानी ने पूर्ण नियमों के साथ व्रत रखा, रात भर जागरण किया, भगवान विष्णु का भजन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान दिया, तुम्हें एक तेजस्वी और महान पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद रानी ने एक पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों, इसी कारण पद्मिनी एकादशी को मनोकामना पूर्ण करने वाली एकादशी कहा गया है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और पद्मिनी एकादशी उस ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाता है। इस दिन मंत्र जाप, ध्यान, दान, व्रत, भजन बहुत जल्दी फल देते हैं। कई लोग मानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु पृथ्वी पर विशेष रूप से भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। इसी कारण इस दिन किए गए पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत कैसे करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें, भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूरे दिन सात्विक रहें, क्रोध और झूठ से दूर रहें। रात में जागरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जो इस व्रत का फल कम कर सकती हैं। इस दिन तामसिक भोजन ना करें, किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, तुलसी का अपमान ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि मन और वाणी की पवित्रता सबसे ज़रूरी है। मान्यता है कि यदि पद्मिनी एकादशी के दिन कुछ उपाय किए जाएं तो वे बहुत चमत्कारी होते हैं, जैसे बार बार शंख की ध्वनि सुनाई दे, पीले फूल दिखाई दें, सपने में मंदिर या भगवान दिखें, तो ये बहुत शुभ संकेत माने जाते हैं। कई भक्तों का कहना है कि इस दिन सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना जल्दी पूरी होती है। अब जानते हैं वह विशेष उपाय।
जो पद्मिनी एकादशी की रात होते हैं, जैसे एक घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु के सामने बैठें, 108 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान से कहें। मान्यता है कि यह उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। तो दोस्तों, यह थी पद्मिनी एकादशी की अद्भुत महिमा और रहस्य। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें ओम नमो नारायण। जय श्री हरि।